सालोम सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आज अपनी छोटी सी गवाही आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। आज दिनांक 27 जनवरी 2025। आज सुबह की बात है, 6 साढ़े 6 बजे करीब की। हालेलुया। आज की गवाही बताते हुए मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जैसे प्रभु मेरा साथ देता है, मेरी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, वैसे वो आपकी भी सुनता होगा। तो गवाही को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विश्वास करता हूँ बहुत तायद से गवाही आज की आपको खुशियों से और आनंद से भरेगी और आपको हिम्मत देगी। क्योंकि जब हम किसी गवाही सुनते हैं तो हमको विश्वास होता है कि जैसे प्रभु ने उसको ब्लेस किया है, उसके साथ वो चल रहा है, वैसे आपके साथ भी वो चलेगा। आमीन। तो आज सुबह की मैं बात बताता हूँ। आज सुबह की बात ये थी कि अभी मेरी ड्यूटी कैंप की सिक्योरिटी में है। तो कैंप की सिक्योरिटी में होता है कि एक मोर्चा होता है, उसमें 3 लोग गार्ड होते हैं, 3 गार्ड होते हैं, 3 जवान होते हैं। तो मैं कभी अच्छे से बताऊंगा आपको कि मोर्चा क्या होता है, कैसे ड्यूटियाँ होती है करके। तो एक मोर्चे की सुरक्षा में हम 3 जवान तैनात थे। तो कल शाम को मतलब 26 जनवरी को ही एक शेड्यूल आया था कि इम्फाल जाना है, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम है करके। तो उसमें हम 3 में से एक जवान का नाम था, तो उसको जाना था, लेकिन वो सुबह नहीं गया था और 6 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होनी थी। तो आज सुबह 6 बजे वो ड्यूटी में जा चुका था और रात को 2 से 4 मैं ड्यूटी करके आया था। तो 3 लोग ड्यूटी करते हैं, 2-2 घंटे की ड्यूटी, 2 घंटे की ड्यूटी, 4 घंटे का रेस्ट, ऐसा करके हमारी ड्यूटी का शेड्यूल होता है। तो मैंने अपनी ड्यूटी 2 से 4 करके आ चुका था और सुबह 6 बजे की बात है। तो CHM सर का मुझे फ़ोन आया, पर मैं उस फ़ोन को नहीं उठाया, साइलेंट था फ़ोन, मैंने नहीं देखा। और देख कर के फिर मैं सोचा कि बाद में फ़ोन करूँगा करके। तो 6 बजे वो ड्यूटी में जा चुका था और ठीक 6 बजे एक दूसरा लड़का मेरे को जगाने के लिए आया कि उसको उसकी बदली करना है करके। और 6 मतलब 2 से 4 ड्यूटी करने के बाद मेरी ड्यूटी 8 बजे आनी थी। तो मैं उठा था 6 बजे और मैं प्रार्थना में बैठ गया था कि 7 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, 1 घंटे प्रार्थना करूँगा, उसके बाद फ्री होकर के मैं 8 बजे ड्यूटी जाऊँगा। ऐसा करके मैंने सोचा। लेकिन तुरंत 6 बजे एक लड़का आया मेरे पास, आया जगाने के लिए कि आप जाओ। मैं प्रार्थना करने बैठा था उस समय। तो जाओ, आपको ड्यूटी करना है करके, उसको बदली करना है। तो जल्दी उस समय ऐसा था कि सर बुला रहे थे नीचे, तो बहुत बहुत जल्दी का समय था। तो मैं तुरंत उठा, शूज़ पहना और तुरंत ड्यूटी के चला गया। मैं अपना फ़ोन, अपनी बाइबल और सब कुछ छोड़ के चला गया नीचे ही, क्योंकि बहुत जल्दी थी। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी जल्दीबाजी में थी, क्योंकि सर चिल्ला रहे थे इधर। तो मैं सब कुछ छोड़ कर के चला गया और जब मैं ऊपर गया, उसकी बदली किया, वो अपनी ड्यूटी चला गया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रार्थना किया, आराधना की। मैंने सबसे पहले छोटी प्रार्थना की, थैंक्स गिविंग किया। उसके बाद मैंने आराधना की। इसके बाद मैं ड्यूटी में खड़े खड़े देखते देखते ही, अब क्या करता मैं उस समय, मेरे को ड्यूटी जाना था, मैं तो वहाँ प्रार्थना करना पड़ेगा, सुबह का समय है। तो मैंने छोटी प्रार्थना किया, थैंक्स गिविंग किया, उसके बाद आराधना किया। अब मेरी एक आदत है, मैंने सीखा है कि प्रार्थना करने से पहले, विषयों में जाने से पहले मैं बाइबल पढ़ता हूँ। अब मैं व्याकुल हो गया कि प्रभु मेरे पास बाइबल नहीं है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं बाइबल निकाल के पढ़ सकूँ। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो फिर मैंने थोड़ी देर आराधना किया। तो हम 3 लोग थे ना, एक तो जा चुका था, लेकिन जो दूसरा 4 से 6 ड्यूटी करके उतरा था, वो फ्रेश होने के लिए नीचे गया था। ठीक है, तो वो आए और उन्होंने आवाज़ लगाया, बोले कि हमको 3-3 घंटे ड्यूटी करनी है। तो मैं बोला ठीक है। तो उनको मैंने आवाज़ दिया कि सर, मैं पानी की बॉटल लेकर के गया था, लेकिन मैं जानता था मेरी पानी की बॉटल नहीं ला कर देंगे मेरे को। तो मैं बोला सर आप इधर आ सकते हैं कि 5 मिनट करके। तो बोले क्या चाहिए। तो मैंने बोला सर कि मुझे पुस्तक और मेरी वहाँ पुस्तक रखी, मतलब बाइबल रखी थी मेरे बेड में, और कॉपी और मोबाइल रखा था, वो ला कर दे दोगे क्या। तो उन्होंने बोला मोर्चे में पढ़ाई करोगे क्या, मतलब ड्यूटी के समय पढ़ाई करोगे क्या। तो मैं ठीक है सर, रहने दीजिए बोला। और फिर ऐसा करने के बाद मैं थोड़ा सा उदास हो गया और थोड़ी देर तो मैं उदास रहा। उसके बाद में बोला कि उदास रहने से काम नहीं चलेगा। तो जो हमारा मोर्चा है एक, वो अभी हम पहाड़ी एरिया में, तो जहाँ हमारा रूम है, गार्ड रूम जहाँ हम सोते हैं, उससे 45 डिग्री ऊपर, मतलब ये मेरा हाथ है, इससे ऐसी ढलान में है। ठीक है, तो उसकी दूरी होगी कम से कम 30 कदमों की दूरी होगी। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे पास बच्चे बाइबल नहीं है, मोबाइल में कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैं थोड़ी देर तो मायूस रहा। उसके बाद मैं बोला नहीं नहीं, मैं प्रार्थना करूँगा। तो मैं जो गार्ड रूम है उसका साइड घूमा, दोनों हाथ उठाया और मैं क्या प्रार्थना करूँ, पवित्र आत्मा की आग उस व्यक्ति की ओर फेंकता हूँ जो, और एक है मेरा साथी ड्यूटी करना है, पवित्र आत्मा में आग फेंकता हूँ कि वो मेरा बुक नहीं, कम से कम मेरा मोबाइल तो ला करके दे दे। ऐसा करके मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना किया तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, फिर से मैं आराधना करने लगा। आराधना करने लगा, फिर घूम घूम करके जो मेरा छोटा सा मोर्चा था, वहीं पर ड्यूटी के साथ साथ आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। करीब 20 मिनट, 20 से नहीं नहीं 10 से 20 मिनट के अंदर हमारे एक CHM सर होते हैं कि स्टार उनके कंधों में लगा होता है, और वो एक रिस्पेक्टेड पद है CHM का, जो हमारे
कंपनी में हेड होते हैं, ठीक है। वो नीचे से नीचे आए और मोर्चे के नीचे आए, मोर्चा ऊपर है, करीब 10 फीट ऊंचाई में है वो, ठीक है। वहाँ चढ़ के ड्यूटी करना होता है, तो वो आए और उन्होंने नीचे से आवाज़ दी, डोंगरे मास्टर करके। वो मेरे को हमेशा डोंगरे मास्टर या डोंगरे साहब करके बुलाते हैं, तो उन्होंने नीचे से आवाज़ दी, डोंगरे मास्टर सब ठीक है ना करके। मैंने बोला हाँ सर सब ठीक है। तो उन्होंने दोनों हाथ, जैसा हम किताब खोलते हैं या फिर पढ़ते हैं ना, दोनों दोनों हाथों को ऐसा खोला, बोले पढ़ रहे हो क्या करके। तो यहाँ मैं पढ़ते रहता हूँ, मेरी एग्ज़ाम है करके। तो बोले पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। मैंने बोला सर मेरे पास मोबाइल भी नहीं है और मेरी किताब भी नहीं है, तो क्योंकि सो जल्दीबाजी में आ गया था। तो मैंने सर को बोला जाकर ला लूँ क्या करके। तो वो ड्यूटी में मेरी जगह खड़े रहे और फिर मैं आया अपने गार्ड रूम में। वहाँ से मैंने किताब को उठाया, बाइबल को उठाया और मोबाइल को उठाया और सीधा भागा, दौड़ कर गया। और फिर मैंने वचनों को पढ़ा और फिर मैंने मोबाइल को पकड़ा। बताने का मतलब ये है कि मेरे को बाइबल मिल गई। तो बाइबल पकड़ने के बाद जब मोर्चे में गया तो पता नहीं मेरे को बहुत आंसू आने लगे कि प्रभु सचमुच में तू कितना मेरे से प्रेम करता है। दैट मीन्स वो हमारी हर एक नीड को जानता है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है वो कहीं से भी ला करके देगा। देखो एक जवान जो मेरा साथी है उसने मेरे को नहीं समझा, मैंने उसकी प्रार्थना किया, पर प्रभु ने उससे बड़े पद वाले को जो मेन है उसको प्रभु ने भेजा। जब मैं रूम में आया तो उन्होंने बोला मोर्चा तूने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने बोला CHM सर, उस कुछ नहीं बोला, उसका मुँह बंद, उसका मुँह बंद। मैं गया और मैं रोया और मैं बहुत खुश हुआ फिर कि सच में प्रभु तू मेरी हर एक नीड को जानता है। पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि सच में तू मेरे साथ चलता है। तो ऐसे प्रभु ने आज मेरे साथ काम किया। ऐसा हर दिन वो करता है। अगर मैं हर दिन की गवाही दूँ तो हर दिन कुछ ना कुछ मेजर उसने मेरे साथ किया होता है। हालेलुया। तो ऐसे आज प्रभु ने सुबह सुबह मेरे को ब्लेस किया। मैं बहुत खुश हुआ। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता मेरी हालात उस समय क्या थी। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। यहाँ मैंने एक सीखा कि कोई मेरे लिए एक द्वार बंद करेगा, प्रभु मेरे लिए 10 खोलेगा। कोई एक आदमी मेरे को मना करेगा, प्रभु 10 उससे बड़े पद वालों को मेरे लिए खड़ा कर देगा, मेरे फेवर में कर देगा। आमीन। तो जो हमारा परमेश्वर है ना, हमारी हर एक नीड को जानता है। हालेलुया। बस हमको प्रेयरफुल रहना, पवित्रता में रहना, ईमानदारी में रहना। हमको जो चाहिए ना वो परमेश्वर हमारे पास ला करके देगा। हमको किसी के पास जाने की या द्वार खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। लोग हमारे द्वार में आकर के खटखटाएंगे और बोलेंगे क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको। पता नहीं जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ या जैसा समझाना चाह रहा हूँ को समझ आ रहा है कि नहीं, परंतु मैं विश्वास करता हूँ ये गवाही सुनने के बाद आप खुशी से और आत्मा से भरेंगे। जिस जॉय से प्रभु ने मुझे भरा था कि मैं वहाँ स्टॉप हो चुका था, लेकिन प्रभु ने अचानक वहाँ अद्भुत काम किया जो मेरी कल्पना से बाहर था। दैट मीन्स एक ने मना कर दिया जो मेरे साथ कर रहा था ड्यूटी कि मैं नहीं ला करके दूंगा, पर प्रभु ने एक बड़े पद वाले को भेजा और मेरे को मेरी चीज़ें ला करके दी जो मुझे आवश्यकता थी। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जन्म में भी ऐसे ही काम को करने को चाहता है। आमीन। हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बहुत ऐसा आप सभी को आशीष देता हूँ। 2025 हम सब के लिए बरकतों का साल होगा। आमीन। प्रे फॉर मी। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी एग्ज़ाम है आने वाली MP ग्रेड 2 टीचर संस्कृत सब्जेक्ट से। प्लीज़ उसके लिए प्रेयर कीजिए कि मैं अधिक समय उस नौकरी के साथ प्रभु को दे सकता हूँ। तो मेरी इच्छा है, आखिरी में मेरी हर एक प्रार्थना में इच्छा में प्रभु की मर्जी पूरी। और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग भी प्रभु में और बहुत ऐसे बढ़े, आपकी हर एक नीड पूरी हो। आप जिस भी स्ट्रगल में प्रभु आपसे उसको निकालेगा। आमीन। आप बस धीरज रखिए, प्रार्थना करते रहिए और प्रभु की ओर निहारते रहिए। आमीन।